दोबारा मिलने को मिल रहे हैं और कुछ नए दोस्त बना के जाऊंगी। फैज़ साहब सही में हम सबको इतने क्यों पसंद है, क्योंकि हमारे अंदर की जो तकलीफ़ है, हमें जो चीज़ें सुकून देती हैं, वो सब वो इतनी खूबसूरती से कह के चले गए। तो हम उन्हीं लफ्ज़ों को, उन्हीं ख़यालों को अपने पास बटोर के रखना चाहते हैं। जब मैं मंटो पे फ़िल्म बना रही थी तो उसमें एक ये वो शहर तो नहीं पढ़ी जाती है, उसमें बीच में अगर आप लोगों ने देखी हो, और इस फ़िल्म का जो एंड होता है वो बोल के लब आज़ाद है तेरे, उससे होता है। और मुझे कई लोगों ने कहा कि अच्छा तो मंटो पे फ़िल्म बन रही है, आप दोनों फैज़ का डाल रहे हैं। तो मैंने कहा इन लोगों को ना तो आप किसी देश से या किसी भी लेबल से आप इनको नहीं सीमित रख सकते हैं। मुझे कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आया और सबने कहा कि आप परमिशन लेंगे। बस एक मैंने शायद मैसेज या ईमेल कुछ सलीमा आपा को लिखा और कहा कि परमिशन है, तो उन्होंने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, फैज़ तो सबके हैं। तो सही में फैज़ हम सबके हैं और हम लोग जो यहाँ जुड़े हैं, हम दूसरी बातों पे, पूरे जो फेस्टिवल में हम अलग अलग बातों पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फैज़ पे बात कर रहे हैं, पर जो हर चीज़ जो हम कह रहे हैं ये उनके ख़यालों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है that I feel this is the best tribute we can give। और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुनीज़ा आपा और सलीमा आपा, जिन्होंने हमें ना ही हमें बुलाया है, पर जिस शिद्दत से लगी हुई हैं इसको, इस तरह के काम को करने की। हर साल इतनी मुश्किलों से, वीज़ा से लेकर हम कहाँ ठहरे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब टाइम से आ रहे हैं कि नहीं, चाबुक लगा रही हैं, लेकिन हम सब बिल्कुल मतलब आप हमें बुलाएं ना बुलाएं, हर साल हम आए ना आए, पर ये आप ज़रूर मान के चलिए कि हम सब इस फैज़ मेले का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ जी जी मैम, क्या कहना चाहेंगी फैज़ साहब का फैज़ मेले के लिए? हम साया मुल्क से आए हैं और आप पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, शिरकत कर चुकी हैं इसमें। कैसा लग रहा है पिछली दफ़ा की निस्बत, इस दफ़ा क्या डिफरेंस देख रही हैं, और ऐसे अदबी मेले नौजवान नस्ल के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? जी मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आ पाई और फैज़ मेले के लिए, इस फैज़ फेस्टिवल के लिए ये मेले बहुत मायने रखता है। सिर्फ एज अ फ़नकार या एज अ डायरेक्टर नहीं, इंसानी बतौर मैं कह सकती हूँ कि हमारी रूह को बड़ी खुशी होती है कि जब हम जैसे एक तरह की सोच वाले लोग एक साथ मिल जाते हैं। हम उसमें ये नहीं सोचते कि किस मुल्क के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, ये सब चीज़ें तब उसमें नहीं देखी जाती हैं। और फैज़ तो हम सबके हैं। मैंने बहुत सालों से इनको पढ़ा है, अब तो इनकी फ़ैमिली को भी मैं अच्छे से जानती हूँ, पहले भी मिल चुकी हूँ। मैंने ख़ुद अपनी फ़िल्म मंटो में भी इनके गाने का इस्तेमाल किया। इनकी जो नज़्म है बोल के लब आज़ाद है तेरे, ये तो हम सब के लिए है। ये तो अब मतलब जो बोलने की हिम्मत जो फैज़ साहब देते हैं इस नज़्म के थ्रू, ये तो हमने सिर्फ इकबाल बानो को तो बहुत हज़ारों बार शायद मैंने सुना होगा ये गाना, या ये वो शहर तो नहीं, उसमें जो उनको जो दुख हुआ था जब पार्टीशन के दौरान जो बात की गई थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हम बांट नहीं सकते। फैज़ जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं। हम क्या कहेंगी फैज़ साहब की शायरी में जो फ़िक्र पाई जाती है और मौजूदा हालात पर भी वो शायरी बिल्कुल फिट आती है, मूवमेंट्स चलती हैं तो उनकी शायरी का इस्तेमाल होता है। बाबदौला चलो और हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, ऐसे कई हैं जो जबकि 70 साल या मतलब 50 साल पहले लिखी गई चीज़ें वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। इसका मतलब हम शायद तारीख से कुछ ज़्यादा सीखे नहीं हैं, तो हमें बार बार याद दिलाने के लिए उनकी नज़में अभी भी ज़िंदा रखी हुई हैं और रहनी चाहिए। और नई नस्ल की जो आपने बात की, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के माहौल में उस तरह के रोल मॉडल्स मिलना भी मुश्किल है। उस तरह के लोग जो इतने, उनके जो वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो फैज़ साहब वैसे ना हो यहाँ पर अपने काम के ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया मैम।